हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब आज मैं आप लोगों को 11 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हम लोग ये तो सीख लेते हैं कि हमें करना क्या है, बट हम ये नहीं सीखते कि हमें करना क्या नहीं है। चलिए हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो रिटेल ट्रेडर्स के बारे में कही जाती है वो ये कि दे डोंट वांट टू स्टडी, दे जस्ट वांट टू फॉलो द इंस्टाग्राम चैनल्स फॉर टिप्स। और ये एक्चुअल में सही ऑब्जर्वेशन है। जब मैंने भी नया ट्रेडिंग को शुरू किया था उस टाइम पर मैं भी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम यहाँ पर टिप्स बहुत ज़्यादा लिया करती थी, बट लास्ट में यही रहा कि आप एक बार प्रॉफिट कर लेंगे, 2 बार लॉस करेंगे, एक बार फिर से प्रॉफिट कर लेंगे, फिर से 3 बार लॉस करेंगे, तो हम कहीं पर भी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये है कि हमें अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। हम टिप्स लेकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम खुद उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें ये चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो ये देखा गया है कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं और किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर लेते हैं। आज एक यूट्यूब वीडियो पसंद आ गई, उसकी स्ट्रैटेजी पसंद आ गई, उसे अप्लाई कर लिया। कल को दूसरी वीडियो देखी, दूसरी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, उसको अप्लाई कर लिया। और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी एक चीज़ पर फिक्स ही नहीं हैं। तो इसके लिए जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आइदर मास्टर एनी वन स्ट्रैटेजी और एनी 1 or 2 स्टॉक्स विथ मेनी स्ट्रैटेजीज। कहने का मतलब ये, या तो आप किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लीजिए। जैसे कि मैं ऑल टाइम हाई ट्रेड करती हूँ, तो मैं किसी भी स्टॉक में सिर्फ इस एक स्ट्रैटेजी को फोकस करके चलती हूँ। मैं 2000 स्टॉक्स देखती हूँ, उसमें से मुझे जो भी स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी दिखती है मैं उसमें ट्रेड करती हूँ। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी 1 या 2 स्टॉक को पकड़ लीजिए। जैसे आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को ट्रेड करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने उस स्टॉक के, उस चार्ट के सारे बिहेवियर को एनालाइज कर लिया है और वो उस चार्ट के बिहेवियर के ऊपर कोई सी भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और अपने ट्रेड्स फाइनल करते हैं। यही मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ कि या तो आप किसी एक स्ट्रैटेजी को फाइनल कीजिए और उसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखिए, या आप किसी 1 या 2 स्टॉक को मास्टर करिए और उसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज कीजिए। अगला पॉइंट जो हमारा है वो ये कि जब आपने स्ट्रैटेजी फाइनल कर ली तो उसके बाद आप बैक टेस्टिंग करते ही नहीं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बैक टेस्टिंग करना। बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड मेक श्योर यू बैक टेस्ट दैट स्ट्रैटेजी एटलीस्ट 100 टाइम्स। जो भी स्ट्रैटेजी आप फाइनल करेंगे मेक श्योर करिए कि आप कम से कम 100 एग्जाम्पल्स उसके फाइनलाइज कीजिए। 100 बार आपने पिछले ट्रेड्स में वो सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए देखना है। आपको उससे समझ में आएगा कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जहां पर ये स्ट्रैटेजी चलेगी, क्या क्या कंडीशंस होती है जहां पर ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। तो बैक टेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। उसके बाद जो गलती करता है रिटेल ट्रेडर वो ये कि जब आपने स्ट्रैटेजी फाइनल कर ली, आपने बैक टेस्टिंग भी कर ली, तो आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट किसी एक स्टॉक में ही लगा देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? यू नीड टू डिवाइड योर अमाउंट इन मिनिमम 5 स्टॉक्स और टेक स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। कहने का मतलब जो भी आपकी अमाउंट है, अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये हैं तो आप 2-2 हज़ार रुपये करके 5 स्टॉक में लगाइए। और मान लीजिए आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए को आपको 5 से डिवाइड करना है। जितना अमाउंट आपका आएगा आप उन 5 स्टॉक में अलग अलग करके उसको डालिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स ले सकते हैं। अगर एक सेक्टर नहीं चला तो दूसरा सेक्टर चलेगा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा सेक्टर चलेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेक्टर्स डिवाइड कर सकते हैं और अपने अमाउंट को उसके अकॉर्डिंग उन सेक्टर्स में लगा सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ हम नोटिस करते हैं वो ये कि रिटेल ट्रेडर्स को फोमो रहता है। अब ये फोमो क्या है? फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें ऐसा लगता है कि एक ट्रेड जो मेरे हाथ से निकल गया, बस उसी ट्रेड से मैं करोड़पति बन जाती। ऐसा नहीं होता है। इसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे हाथ से वो वाला ट्रेड ना चला जाए बस किसी तरीके से। ऐसे नहीं चलेगा।
किसी भी ट्रेड को करने से पहले मेक श्योर आप उस ट्रेड का रिकॉर्ड बनाइए, उसकी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। जब आपने अपनी स्ट्रैटेजी फाइनल की तो आपने कुछ चेकलिस्ट बनाई होगी। चेकलिस्ट में आपको ये देखना है कि जो भी अब मुझे ट्रेड लेना है उस ट्रेड के लिए जो मेरी चेकलिस्ट है क्या सब पे टिक हो रहा है। अगर नहीं तो आप उसको नहीं लेंगे, तभी आप फियर ऑफ मिसिंग आउट से बच सकते हैं। जब आपको पता होगा कि हाँ ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करने से मुझे प्रॉफिट होगा, ये वाला ट्रेड मेरा चलेगा या नहीं चलेगा। अगली चीज जो रिटेल ट्रेडर करता है वो ये कि नॉट फॉलोइंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो एक रिटेल ट्रेडर करता है। कभी भी हम लोग अपना जो ट्रेड है उससे पहले रिस्क रिवॉर्ड को प्लान ही नहीं करते हैं। कभी भी हम स्टॉप लॉस ट्रेड से पहले प्लान ही नहीं करते हैं कि मुझे कितना अमाउंट लगाना है, मेरा इतना स्टॉप लॉस होगा, मुझे इतने % यहाँ से रिवॉर्ड चाहिए, इतना मेरा रिस्क है तो इतना मुझे रिवॉर्ड चाहिए। अगर यहाँ से नीचे चला गया तो मैं निकल जाऊंगा, मैं इतने अमाउंट का ही स्टॉक परचेज करने वाला हूँ, मैं इससे ज़्यादा अमाउंट इसमें डालने ही वाला नहीं हूँ कि अगर मुझे लॉस हो तो कम से कम मैं रात को शांति से सो तो जाऊँ। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम फॉलो ही नहीं करते हैं। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना है, आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, आपको स्टॉप लॉस रेडी करना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड लेने से पहले ही क्वांटिटी आपको रेडी रखनी है कि मुझे इतनी क्वांटिटी या इतने अमाउंट में इस स्टॉक में ट्रेड लेना है। अगली स्टेप हमें ये बताती है कि टेकिंग सिंगल एंट्री विद फुल अमाउंट। रिटेल ट्रेडर्स यूजुअली क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ब्रेकआउट हुआ तो उस ब्रेकआउट पे अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं इस ट्रेड को करने के लिए, तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग कि सारे के सारे 10,000 रुपये इसी ब्रेकआउट पर, जैसे ही एक कैंडल बनी हमने फटाफट से सारे के सारे 10,000 रुपये यहीं पर ही लगा दिए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? मान लीजिए अगर वो ट्रेड नहीं चला फिर क्या होगा, तो यानी कि हमारा जो लॉस है वो ज्यादा होगा यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हमें मल्टीपल एंट्रीज लेनी है। कहने का मतलब 10,000 रुपए में से 2,500 रुपए आप यहाँ पर लगा सकते हैं जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है। इसके बाद 5,000 रुपए आप तब लगा सकते हैं जब वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, और उसके बाद बाकी के बचे हुए 2,500 रुपए हम वहां लगा सकते हैं जब वो उस हाई को रिटेस्ट करने के बाद जो हाई बना हुआ है उसको क्रॉस करके और ऊपर जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारे लॉस होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो ये एक हम पिरामिडिंग के थ्रू हम अपने इस रिस्क को बचा सकते हैं। अगली गलती जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं वो है नॉट टेकिंग स्टॉप लॉस। पता नहीं क्यों हम इतना क्यों डरते हैं स्टॉप लॉस लेने से। आप किसी भी ट्रेडर से पूछ लेना, अगर वो सक्सेसफुल हुए हैं तो यही एक रीजन है कि वो डिसिप्लिन से अपना सारा का सारा काम करते हैं। आपने सुना भी होगा डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। उसका रीजन यही है। जब हम यहाँ पर ट्रेडिंग करने आए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसे एक बिजनेस समझते हुए आए हैं। डू इट एज अ बिजनेस नॉट एज अ गेम। हम गेम थोड़ी ना खेल रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं, मन कर रहा है तो स्टॉप लॉस ले रहे हैं, मन कर रहा है तो नहीं ले रहे हैं। नहीं, बिजनेस है, डिसिप्लिन है, चेकलिस्ट है, और स्टॉप लॉस लेना है तो मतलब लेना ही है। अगर ट्रेड नहीं चला तो इस चीज को मानना है हमें कि भाई हमारा ट्रेड नहीं चला, हम गलत हो सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट है। जरूरी नहीं है कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% चले। यहाँ पर कुछ बार आपके ऐसे भी आएंगे, अगर 100 ट्रेड्स हैं तो उसमें से 10 ट्रेड आपको ऐसे भी मिलेंगे जो नहीं चलेंगे, भले ही आपने कितनी भी बैक टेस्टिंग, कितने भी ट्रायल उसके किए हो। तो आपको इसे बिजनेस के तरीके से देखना है, डिसिप्लिन के साथ आपको अपना स्टॉप लॉस लेना है। अगली गलती जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं वो ये, दे यूजुअली सिट इन अ होप। कहने का मतलब रिटेल ट्रेडर डू नॉट मूव आउट ऑफ द ट्रेड इवन आफ्टर द स्टॉक इज स्टिल इन द सेम एरिया फॉर सो लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रेड हमने लिया, हम देख रहे हैं 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो चल ही नहीं रहा है, वो अपने ही उसी एक एरिया पे बैठा हुआ है, 1 हफ्ता हो गया, वो मूव ही नहीं हो रहा है वहां से। अगर कोई वीकली ट्रेडर है, वो देख रहा है 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 3 वीक हो गया, 4 वीक हो गया, वो स्टॉक वहां से मूव ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें होप में नहीं बैठना है। नहीं चल रहा है तो हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेडर हैं, हमें ये पैसा निकालना है, हमें इस पैसे को रोटेट करना है ताकि हम अपने किसी अगले स्टॉक में उस चीज को डाल सकें। अगर यहाँ पर नहीं चल रहा है तो हम यहाँ से निकालें, होप में ना बैठे रहें कि आज नहीं तो कल जरूर चलेगा, परसों जरूर चलेगा। नहीं जी, आप बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। आप उस अमाउंट को निकालिए, आप दूसरा स्टॉक ढूंढिए और दूसरे स्टॉक में आपको अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना है ताकि आपकी रेगुलर इनकम वहां से
आती रहे। हम लोग होप में बैठे रहते हैं कि अच्छा आज नहीं हुआ कल चल जाएगा, और इस होप में हम कई बार जो डेली ट्रेडर्स हैं वो कई बार एक महीना वहां पर अपने पैसे फंसाए हुए बैठे रहते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। अगली गलती जो यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, दैट दे डोंट नो हाउ टू बुक प्रॉफिट। जब हमारा ट्रेड भी चल गया तो हमें यही नहीं पता है कि हमें अब वहां से निकलना भी है। जब हमें टारगेट अचीव हो गया है तो अब हमारा अगला टास्क है कि हमें वहां से निकलना है, क्योंकि अगर हम वहीं पर बैठे रहे तो उस स्टॉक ने तो अपना टारगेट दे दिया ना। उस स्टॉक को थोड़ी ना पता है कि आपने अभी तक अपना अमाउंट बुक नहीं किया है। जिस स्टॉक मार्केट से वही पैसा आप घर लेकर जाएंगे जो आपने बुक कर लिया है, जो आपने उस ट्रेड में से निकाल लिया है। वहां पर 50,000 का प्रॉफिट बन रहा है और आप सिर्फ खुश हो रहे हैं कि 50,000 है, 50,000 का प्रॉफिट है, 50,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट तब तक काउंट नहीं होगा जब तक आप ये प्रॉफिट निकाल ना लें। अगर वो उस ट्रेड में है तो अगले दिन कोई ऐसी न्यूज आ सकती है कि आपका वो जो प्रॉफिट है वो आपके पूरे का पूरा जीरो में कन्वर्ट हो सकता है। योर ग्रीड कैन टेक बैक योर प्रॉफिट। सो मेक श्योर जब आपको प्रॉफिट हो जाए तो आपको प्रॉफिट निकालना भी आना चाहिए। तो जब आपका टारगेट अचीव हो जाए, मेक श्योर आप अपना प्रॉफिट बुक करें और आप अपने दूसरे ट्रेड को प्लान करिए। इसके बाद जो लास्ट गलती रिटेल ट्रेडर्स करते हैं वो ये कि जैसे ही आपके कुछ ट्रेड्स चले, 5-10 ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो हम फटाफट से सबसे पहले अपना डिसीजन लेते हैं कि अब तो मुझे जॉब करनी नहीं है, अब तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। या फिर हम लोन्स ले लेते हैं। इतनी ग्रीड हमारे अंदर है कि हमने ना स्ट्रेटेजी फाइनल करी है, ना हमने बैक टेस्टिंग करी है, ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है, पर नहीं, हमें रातों रात अमीर बनना है। हम उस चीज के लिए ले लेते हैं लोन। तो जी मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में आप उसी पैसे से प्रॉफिट कर सकते हैं जो आपको टेंशन नहीं दे रहा है। अगर आपके पास आपका फंड अवेलेबल है जिसके लिए आपको टेंशन नहीं, जो आपका फ्री फंड है जो आपके पास अवेलेबल है कि आप उसे अगर बर्बाद भी कर दें तो भी आपको रात को चैन से नींद आ जाए, उस पैसे से ही आपको प्रॉफिट होता है। अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके ऊपर हमेशा टेंशन बनी रहेगी कि मुझे लोन की EMI निकालनी है, मुझे ये प्रॉफिट करना ही करना है, मुझे इतना अमाउंट लेना ही लेना है। तो आप अपनी चेकलिस्ट फॉलो नहीं करेंगे, आप डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे और आप हमेशा लॉस में ही बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए पहली चीज, कभी भी लोन नहीं लेनी, और दूसरी चीज ये कि कभी भी जोश जोश में आपको होश नहीं खो देने हैं कि 1 या 2 आपके ट्रेड चल गए और उसके बाद आपने फटाफट से अपनी जॉब छोड़ दी। मेरा मानना यह है कि जॉब आपको तभी छोड़नी चाहिए जब आप अपनी प्रॉफिट अमाउंट से एक प्रॉपर्टी परचेज कर लें, या फिर कह सकते हैं अगर आप 1 साल की इनकम 1 महीने में अगर आप कमा लें, उसके बाद आप अपनी जॉब छोड़ने के लिए क्वालिफाइड हैं। बाकी डिसीजन आपका है, सजेशन हमारा है। और लास्ट मंत्रा जो मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है। आपको क्या फॉलो करना है? डिसिप्लिन, 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 डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। मेक श्योर आप एक स्ट्रैटेजी फाइनल करिए, उसके कम से कम 100 एग्जाम्पल्स निकालिए, बैक टेस्टिंग करिए, छोटे छोटे अमाउंट से आप ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। ये नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो 1 लाख के 1 लाख रुपए आपने शुरुआत के 2-3 ट्रेड में निकाल दिए। नहीं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख रुपए 1 साल तक चलाइए कि मैं इसी अमाउंट से ट्रेडिंग करूंगा। 5-5, 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में आप ट्रेडिंग कीजिए। यहाँ पर क्या मायने रखता है? यहाँ पर मायने रखती है आपकी प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मार्केट में अपना टाइम बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पर टिक पाएंगे। बहुत सारे लोग जोश जोश में आते हैं, 1 साल में सारे पैसे गवा दिए और फिर चले जाते हैं और स्टॉक मार्केट को बदनाम करके जाते हैं कि यहाँ से तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होता है। ये नहीं देखते हैं कि हमने प्रैक्टिस कितनी करी है, ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस कितना है, ये नहीं चेक करते हैं कि हमारे अंदर डिसिप्लिन कितना है। तो अंत में बस यही कहूँगी, सक्सेस पानी है तो डिसिप्लिन को फॉलो ज़रूर करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।